पर हिमपात और मैदानी इलाकों में बरसात की शुरुआत हो चुकी है और कई राज्यों में पहाड़ों पर अनुमान ये है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा और हिमपात देखने को मिलेगी। इन जगहों पर आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे बादल लगातार बढ़ रहे हैं और बादल आने वाले समय में इस समय बादलों का जो प्रभाव है वो दक्षिणी राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए बिहार के पूर्वी हिस्सों तक पहुंचेंगे। और इन बादलों का जो इम्पैक्ट रहेगा वो अभी मुख्यतः उत्तर भारत के मैदानी भागों पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें राजस्थान शामिल है और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट यूपी शामिल है और पहाड़ पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख शामिल है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के मौसम की बात करेंगे दोस्तों। आज है 27 फरवरी। 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। और इस समय जो मौसमी हलचल है वो तकरीबन 3 मार्च तक जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। 3 मार्च तक इसलिए दोस्तों क्योंकि 2 मार्च को एक नया WD फिर से आ रहा है। वर्तमान सिस्टम के प्रभाव से 1 मार्च तक संभावनाएं हैं। उसके बाद 2 मार्च को अगला WD आएगा, जब यहाँ पर पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी शुरू होगी और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर बरसात होगी 3 मार्च को। और उसके बाद चलेंगी हवाओं का रुख जो अभी आप देख रहे हैं ये चल रही हैं इधर से अरब सागर से भी कुछ नमी आ रही है, बंगाल की खाड़ी से नमी की हवाएं पहुंच रही हैं। ये सब हवाएं बदल जाएंगी और उस दौरान चलनी शुरू होंगी उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हवाएं। तो इसके कारण मुंबई और नागपुर तक मैं कई दिनों से आपसे कह रहा हूं कि बदलाव दिखाई पड़ेगा, तापमान गिरेगा और कोल्ड वेव कई जगहों पर चल सकती है। पहाड़ों पर इस तरह की बर्फबारी की उम्मीद है कि इसके चलते देश के कई राज्यों में तापमान व्यापक रूप में गिर सकता है। फिलहाल आज जो संभावना है, सुबह से दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों में लाइट रेन हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में संभावनाएं बनी हुई हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में कल से बरसात हो रही है और हिमपात की गतिविधियां कुछ जगहों पर देखने को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर में आज सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे प्रभाव हिमाचल और उत्तराखंड में बढ़ेगा। हिमाचल में शिमला में कुछ मित्रों ने लिखा है कि अभी सिर्फ बारिश हो रही, बरसात हिमपात नहीं हुआ है। देहरादून में बारिश के लिए लोगों ने लिखा है कि बरसात हो रही है लेकिन बहुत हल्की। तो इंटेंसिटी बढ़ने की उम्मीदें हैं। आज शाम और रात में उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी गतिविधियां काफ़ी तेज़ हो सकती हैं। तो और साथ में जो पंजाब का उत्तरी रीजन है दोस्तों, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, पठानकोट और रूपनगर, नवा शहर का, जहाँ पर लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की संभावनाएं रह सकती हैं। बाकी जगहों पर हरियाणा, पंजाब और पंजाब के दक्षिणी भाग, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान के जो हिस्से हैं, राजस्थान में जैसलमेर और जोधपुर से लेकर के अजमेर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली और इधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बरेली और बहराइच तक संभावनाएं रहेंगी लाइट रेन होने की। तो यहाँ पर लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ संभावनाएं रहेंगी और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बादलों की गर्जना और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शाम और रात तक बादल पहुंच जाएंगे, थोड़े बहुत बादल पहले से ही पहुंचे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में फिलहाल मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है और गुजरात के कुछ भागों पर बादल हैं। यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर जो कच्छ का रीजन है और महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का क्षेत्र है, यहाँ पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये बादल धीरे धीरे पूर्वी रीजन की तरफ छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच इन भागों तक भी पहुँचेंगे। अरवली, महिसागर, मोडासा इन क्षेत्रों पर पहुँचेंगे। उज्जैन, इंदौर, देवास पर भी शाम तक पहुँचेंगे बादल। भोपाल और सागर के बीच में भी बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर चांसेस नहीं है बारिश की बहुत ज़्यादा फिलहाल मध्य प्रदेश में और गुजरात या महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। दक्षिण भारत के भागों पर बादल काफ़ी हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी तटीय क्षेत्र और कर्नाटक में दक्षिणी आंतरिक इलाकों तक, बेंगलुरु तक बादल दिखाई पड़ रहे हैं। तटीय कर्नाटक के दक्षिणी भाग, केरल और तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों पर बादल हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में है। उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु और साथ ही साथ केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तट, इन सभी जगहों पर और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी ड्राई वेदर रहने की उम्मीदें हैं। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल पर थोड़े बहुत बादल होंगे, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल पर बादल होंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं नजर आ रही हैं। और 28 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा ये भी जानते हैं दोस्तों। 28 फरवरी के साथ ही भारत में सर्दियों के मौसम का जो महीना है वो ख़त्म हो जाएगा तारीखों में, लेकिन सर्दी मार्च में पड़ेगी। देख लीजिएगा, कई राज्यों में, कई ज़िलों में सुबह और रात में तो निश्चित तौर पर आपको
कंबल ओढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो अभी कई जगहों पर आपको हटाना पड़ा है क्योंकि तापमान बढ़ गए हैं। लेकिन वापस उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी आप उसे पैक मत करिए। गर्म कपड़ों की भी सुबह शाम ज़रूरत पड़ेगी, रात में भी ज़रूरत पड़ेगी, और दिन में हो सकता है कि धूप रहे तेज़, तो उसकी वजह से राहत रहे। फिलहाल यहाँ पर आप देखें, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई भागों में, साथ ही साथ हरियाणा के कई हिस्सों में, उत्तराखंड के कई भागों में बारिश बढ़ रही है। तो अगले 24 घंटों में यानी कि 28 फरवरी को यहाँ पर कई जगहों पर गतिविधियां होंगी। हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में मध्यम से भारी बर्फबारी होने की संभावना रहेगी, और जम्मू कश्मीर के पूर्वी रीजन में जम्मू कटरा उधमपुर से लेकर और इधर लद्दाख में भी कई जगहों पर संभावनाएं हिमपात की बनी रहेंगी। हिमाचल में शिमला और उत्तराखंड में मसूरी समेत ऊपरी रीजन जो हैं यहाँ पर कुछ बर्फ गिर सकती है, और पंजाब में कई जगहों पर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और फरीदकोट, फाजिलका, मुक्तसर साहिब, इन सभी जगहों पर, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, इन जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और जैसलमेर से लेकर के, राजस्थान में जैसलमेर से लेकर के, और इसी तरह से भोपाल के ऊपर के रीजन में बादल रहेंगे, और ये बादल यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन को कवर करते हुए आगे बढ़ते हुए बिहार तक पहुँचेंगे। ये पूरा का पूरा रीजन कवर होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि बारिश वाले बादल कहाँ रहेंगे। बारिश वाले बादल ज़्यादातर उत्तर के पहाड़ों के करीब वाले रीजन में रहेंगे, ये आप जो देख रहे हैं। जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे बादल हल्के होते चले जाएंगे, लेकिन बादल यहाँ पर दोस्तों आगरा में भी रहेंगे, और कानपुर, झांसी, जालौन, उरई, महोबा, हमीरपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, और साथ ही साथ सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, साथ ही बक्सर, कैमूर से लेकर नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, दरभंगा, भागलपुर, इन जगहों पर भी, भागलपुर तक भी रहेंगे। यानी दक्षिणी भागों पर भी बादल रहेंगे इन रीजन्स में, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत कम रहेंगी। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक का, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते बूंदाबांदी के लिए, हल्की वर्षा के लिए। उत्तरी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में, जिसमें मथुरा से लेकर के गाजियाबाद, शामली और आगरा से लेकर ऊपर का जो रीजन है, लखनऊ, अयोध्या और कुशीनगर, देवरिया और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, बिहार में, यहाँ पर वर्षा के संकेत हैं। लखनऊ में बूंदें पड़ सकती हैं। हालांकि इस समय इंटेंसिटी जो होगी बारिश की यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होगी। बूंदें बहुत ज़्यादा पड़ी तो बूंदाबांदी, नहीं तो हल्की वर्षा होगी। दक्षिण की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर दक्षिण में यानी मध्य भारत भागों में, तो यहाँ पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों पर हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि हवाएं यहाँ पर कर्व हो रही हैं, एक ट्रफ बन रही है बीच में पतली सी, और इसके ऊपर पश्चिमी हवा है, नीचे की तरफ से दक्षिणी पूर्वी हवा, दक्षिण पश्चिमी हवा चल रही है, तो इसके नीचे के भागों पर भी हल्के बादल हो सकते हैं। मुंबई, पुणे, गोवा, नासिक, नागपुर और रायपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, भुवनेश्वर, बालासोर, भद्रक, इन सभी जगहों पर भी, लेकिन बरसात की उम्मीदें कम है। पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी बहुत बारिश बढ़ने वाली है, अरुणाचल और सिक्किम तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल पर, और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा केरल के भागों में। और 1 मार्च को कैसा मौसम रहेगा, आइए अब ये जानते हैं। दोस्तों 1 मार्च को गतिविधियां बहुत कम होने लगेंगी, लेकिन संभावना ये है कि उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं और उत्तराखंड का रीजन, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर 1 मार्च, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक चांसेस रहेंगे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा के अर्ली मॉर्निंग में 1 मार्च को, और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में भी थोड़ी संभावना रहेगी। उसके बाद दोपहर के आसपास से गतिविधियां खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और नीचे की तरफ, इधर पूरब की तरफ देखें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, इन सभी जगहों पर बारिश बढ़ेगी, क्योंकि WD जब यहाँ से निकलता है, आगे की तरफ मूव करता है, तो इसके बादल थोड़े बहुत भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। इस बार अरुणाचल, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, गैंगटोक, इन भागों पर कम बर्फ गिरी है, जैसे पहाड़ों पर इधर पश्चिमी भागों में कम बर्फ गिरी है। तो और बारिश की संभावना यहाँ पर आप दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में देख सकते हैं। साउथ पोर्शन में तमिलनाडु और केरल के अच्छी बरसात हो सकती है, बाकी जगहों पर लाइट रेन। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर राजस्थान ड्राई वेदर रहेगा। हवाएं अपना रुख बदल रही हैं और हवाएं चल रही हैं उत्तर पश्चिमी दिशा की, और ये हवाएं पंजाब के कुछ भागों में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, दिल्ली और साथ ही साथ अयोध्या, प्रयागराज होते हुए पटना तक, इन सभी जगहों पर तापमान को नीचे लेकर जाएंगी। तो फिर से मौसम में ठंडक, रात और सुबह के तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी, और 2 मार्च से आप
देखेंगे बारिश ठंडी हवाओं का असर और नीचे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन 2 मार्च को ही एक नया WD फिर से आ रहा है, तो उसके कारण पहाड़ों पर 3 मार्च को फिर से बर्फबारी और मैदानों में बरसात हो सकती है, फिर 4 मार्च से साफ मौसम रहेगा। बाकी क्या चेंजेस होते रहेंगे मौसम में, इसके बारे में अपडेट करता रहूँगा आपको। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।